आज हम समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये सभी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और उसी में जो ये जो होते हैं ना, इसको सिंबल्स, इसको ऑपरेटर्स बोलना है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या बोलेंगे इसको? रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे आपको दिख जाए लेस दैन, ग्रेटर दैन, तो ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर बोलना है, ध्यान रखना है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आर नथिंग बट फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन टू रिस्पेक्टिव ऑपरेंड, यानी कि दो रिस्पेक्टिव ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो फाइंड करना, इसको ही हम रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। देन उसके बाद फाइंड करने के बाद क्या है? we can take some action on the result, फिर हम उस पे एक्शन लेते हैं, रिजल्ट हमें आंसर में आता है। ओके, अब समझते हैं कैसे ये आपको समझेगा, एग्जाम्पल के साथ ही अच्छे से क्लियर होता है ये। अभी देखो, ऑपरेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैंने वो पहले वीडियो में आपको बता रखा है। तो अब अच्छे से यहाँ पे भी समझ लो ऑपरेटर ऑपरेंट क्या होता है। एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मैं ले रही हूँ एज, एज दे देंगे इसकी 23। ओके, 23 एज एंड इफ, और इसमें कंडीशन चलाते हैं, इसमें कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे इसमें? एज और ग्रेटर देन, अभी ग्रेटर का साइन है, और इक्वल्स टू 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर इक्वल्स टू हो तो आंसर ट्रू में आएगा, यानी कि जो आप आउटपुट दे रहे हो सही होगा, जो आपको लिखना है उसमें आप लिख सकते हो, आंसर आपका करेक्ट आएगा। ओके, लिखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट किस, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम देंगे यू कैन ओट, यू कैन ओट, यू कैन वोट। से रियल एग्जाम्पल के साथ समझाए तो अच्छे से समझ में आता है। अब समझो, एज क्या है यहाँ पे? 18 है। 18 एज ग्रेटर, पहले तो ये ग्रेटर देन साइन से पहले समझो, अगर 18 से बड़ा आया, मतलब कि ग्रेटर आया, तो यू कैन ओट, तुम ओट कर सकते हो। अगर 18 के इक्वल आया, ये क्या है? इक्वल साइन है, उसके बाद इक्वल है, अगर इक्वल भी आया तो तुम क्या कर सकते हो? ओट कर सकते हो। बट अगर 18 से नीचे आ जाता है तो ओट नहीं होगा, यानी कि आपको सेकेंड स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लेंगे एल्स, और इसमें लेंगे यू कैन नॉट ओट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब अलग एग्जांपल्स अपने मन से लो एंड इसको बना के देखो, सोच के देखो कि आप क्या बना सकते हो। क्या? यू कैन नॉट ओट। अब देखना है हमें कौन सा, अब आप गेस करो पहले तो, कौन सा रिजल्ट हमें मिलेगा? यू कैन ओट मिलेगा या यू कैन नॉट ओट मिलेगा? तो समझना है अभी, कैन नॉट ओट मिलता है या फिर कंट्रोल एस सेव करेंगे तो आंसर जो है फर्स्ट वाला आना चाहिए। देखो, यू कैन ओट आ रहा है। अब ये 18 से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लिया ना, इसलिए ये यू कैन ओट आ रहा है। अगर मैं चाहूँ इसे 18 के इक्वल कर दूं या फिर 18 से छोटा कर दूं, अब 18 से छोटा हो तो ओट नहीं होना चाहिए। देखते हैं, देखो यू कैन नॉट ओट, तो 18 से छोटा है तो ओट क्यों नहीं हो रहा है? ये ना ही तो इक्वल है, मतलब 80 तो नहीं है, और 18 से बड़ा भी नहीं है, इसीलिए वो इस कंडीशन में चला गया, यू कैन नॉट ओट वाले। अगर इसको इक्वल्स टू कर दे तो क्या हो जाएगा?
आप वोट करने जाते हो, आपकी एज सेम आ रही है, मतलब कि एज आपकी 18 में वोटिंग करते हो, और 18 में ही वोटिंग होती है, तो ये यू कैन वोट। एंड आप 18 से बड़े हो, यू कैन वोट। एंड अगर आप 18 से नीचे हो तो सिंपल सी बात है, आप वोट नहीं कर सकते हो। तो यही ये रियल वाला एग्जाम्पल है। आप इस तरह से अलग अलग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब समझते हैं, लेस नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हम कोई और। तो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट करेंगे, क्या लेंगे, लेट और लेट में हम लेंगे मार्क्स दे देते हैं 23, सॉरी मार्क्स ज्यादा ही होते हैं ना, सपोज 35 मार्क्स दे देते हैं। क्या 35 मार्क्स है, और कंडीशन क्या है, इफ, इसके अंदर कंडीशन लिखना है मार्क्स ग्रेटर, मार्क्स क्या हो, ग्रेटर 40 से बड़े ज्यादा ही मार्क्स होना चाहिए। अगर 40 से नीचे मार्क्स आ जाते हैं तो आप फेल हो जाओगे। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। एक यहाँ पे करली प्रैक्टिस लिखा लो। अब प्रैक्टिकल जब करते हो ना आप, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जितना ये ऐसे समझ में आ भी जाएगा, फिर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना मस्ट है। यहाँ पे देखो सेमीकोलन देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे ये पास होगा कि 40 क्या है, कंडीशन मतलब कि पासिंग, आपको गिवन मार्क्स है कि 40 जो मार्क्स है उसी के वो पासिंग उसके ऊपर हो तो पास होंगे, या आप फेल हो सकते हो। यानी कि अगर पासिंग के नीचे है तो फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पास लिखे कि फेल लिखे, पहले आपको पास लिखना है। ओके, पहले पास लिखना है, डबल कोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पे हम पास लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग लिख लो। एंड एक एल्स स्टेटमेंट चलाएंगे, अगर पास नहीं होता है तो फेल हो जाएगा। पास दो ही तो है, एल्स लेंगे, और यहाँ पे फिर से यही कंडीशन चलाएंगे। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देते हैं, इसमें फेल लिख देते हैं, फेल। तो देखो 40 क्या है, 40 जो है इससे पासिंग नहीं हो रही है, मतलब 35 इसमें जा रहा है, फेल में जा रहा है। देखते हैं अभी फेल होता है कि नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, देखो ये फेल हो गया। कैसे के फेल हो गया ये, क्योंकि 40 वो पासिंग था और इसके 40 से इसने कम मार्क्स गिराए, तो ये फेल हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये पास हो जाए, तो आप इसको ज्यादा मार्क्स दे दो तो ये पास हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो ये पास हो गया। तो इस तरह से आपको अपने लॉजिक से बनाना है। ओके, तो मैंने आपको दो समझा दिए कि ग्रेटर देन एंड इन ब्राउजर करेंगे तो देखो ग्रेटर देन, और ये समझा दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दो ही प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको दो ही ऑपरेटर्स इसमें बताए हैं, बाकी के ऑपरेटर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ज्यादा अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो जो आ रहा है आपको समझ में, वो भी नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने मन से इसके देखना है बना के। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोशिश करो, कोशिश करते रहेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे। ओके, अब आपको होमवर्क है ये कि आप क्या करो, लेस देन ग्रेटर देन पे अपने मन से कुछ प्रैक्टिकल करके देखो, और फिर ये जो बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट